हम सनातनी विवाह क्यों करते हैं? और हमारे यहाँ विवाह ना बहुत तरीके से होता है। विवाह के पहले मंडप, जो मंडप होता है ना, एक्चुअली वो क्या है? यज्ञशाला है। विवाह एक प्रकार का यज्ञ है। सनातन में विवाह क्या है? यज्ञ। इसलिए पति पत्नी हवन कुंड होता है और उसमें आहुतियां डालती हैं। क्या डालती हैं उसमें? पति पत्नी की प्रथम आहुति कहाँ? मंडप के नीचे तो होती है। तो आपकी गृहस्थी शुरू कहाँ से हुई थी? यज्ञ करने से। तो आपने विवाह किया क्यों था? यज्ञ के विधान के लिए, कि हम यज्ञ के अधिकारी हो जाएं। बिना विवाह के ना स्त्री ना पुरुष आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। इसलिए विवाह किया जाता है कि हमें यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो। तो हमारी पत्नी हो या हमारा पति हो, वो हमें यज्ञ का अधिकारी बनाते हैं, इसलिए हम विवाह करते हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि हम विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि यज्ञ करने के बाद जो हमारी संतान होगी, हम सात्विक हैं, हमारी संतान होगी, और वह संतान जब होगी तो हम अपने माँ बाप का श्राद्ध, दादा दादी का तर्पण श्राद्ध करते हैं। हमारी संतान होगी तो वह आने वाली पीढ़ी श्राद्ध तर्पण संस्कार के द्वारा हम सबका यह जो शास्त्रोक्त कार्य है वह होता चले। समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनी रहे। अच्छे बच्चे होंगे तो आने वाली पीढ़ी समाज में अच्छी व्यवस्थाएं करेगी। तो संतान की वृद्धि तो हो, पर कैसी संतान? भेड़िया धसान संतान ना हो। अब बच्चे पैदा हो तो रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि वो अपने माँ बाप का श्राद्ध तक नहीं करते, माँ बाप का तर्पण तक नहीं करते, तर्पण नहीं जानते, श्राद्ध नहीं जानते। तो संतान है तो सही, भरी तो है संतान है, पर कर क्या रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, और वो भी बच्चे पैदा करने में लगे हैं। इससे क्या होगा? कहते ना, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। जन्म दिया ही है मैया तो लायक बच्चों को जन्म देना, नालायक को जन्म दे के करोगी क्या? तुम्हारे बच्चे बुढ़ापे में तुम्हारे को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी औलाद पैदा करने से अच्छा है कि ना पैदा करते। अरे चलो किसी को पानी ना दे, कम से कम तुम्हें तो पानी दे। क्यों? तुम्हारा तो ख्याल रखे, ऐसी तो कम से कम संतान हो। तो संतान ऐसी हो, और ऐसी संतान कब होगी? जब आप प्रॉपर संस्कार वाला होंगे। यज्ञ, पत्नी बैठे पति बैठे यज्ञ करे, उस यज्ञ के बाद भगवत चिंतन करते हुए गर्भाधान होना चाहिए। जैसा स्त्री पुरुष की मानसिक स्थिति होती है गर्भाधान के समय, उसी मनस्थिति की संतान पैदा होती है। आजकल के बच्चे कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या? किसी से भी शादी कर रहे हैं, किसी से भी प्यार हो रहा है। अब तुमने बच्चे पैदा किए, पर तुम्हारा बेटा अंतरजातीय विवाह कर लेता किसी भी लड़की से शादी, और शास्त्र मना करते हैं कि यदि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कन्या से ही आपका विवाह होगा। यदि आपका विवाह ब्राह्मण है आप और ब्राह्मण कन्या से होगा, और जो आपकी संतान होगी उसी से तुम्हारे पितर पानी लेंगे, वरना तुम्हारे पितर पानी नहीं लेंगे। वो वर्ण संकरी संतान से पितर पानी नहीं लेते, ऐसा लिखा है पुराणों में। लेकिन अब कहाँ आज के बच्चे मान रहे हैं? इसलिए बच्चे ऐसे हों जो परंपराएं लेकर चले, सब चीजों को लेकर चले, तब तो ठीक सिस्टम पे चलना। अब मनमाना आचरण करना है तो फिर ऐसी संतान से कोई लाभ ना होगा। तो विवाह क्यों किया जाता है? यज्ञ के लिए। पत्नी के बिना कोई भी यज्ञ नहीं होता। हम ईश्वर की साथ में मिलकर विवाह इसलिए भी किया जाता है, मन को केंद्रित करने के लिए। विवाह के पहले मन 17 जगह भटकता है, विवाह के बाद एक पत्नी में मन लग जाता है, और मन सबसे हट करके, जैसे किला होता है, किले में हम तो मार सकते हैं पर हमें कोई नहीं मार सकता। पत्नी के साथ रह करके अपने मन को जीतना होता है, मन को कंट्रोल करना होता है। यदि आपने अपनी पत्नी के संग रहकर अपने मन को जीत लिया तब तो पत्नी का फायदा है। अब पत्नी के होते हुए भी तुम नाना प्रकार की स्त्रियों में मन लगा रहे हो, तब तो पत्नी होने का कोई फायदा नहीं। पत्नी का मतलब ही है कि आपका मन सबसे हटकर एक पत्नी में लगे, और धीरे से उस पत्नी से भी हटकर परमेश्वर में लग जाए। ये मन को साधना है, इसलिए विवाह होता है। क्यों? विवाह के बहुत सारे साइंटिफिक कारण हैं। क्यों विवाह करना चाहिए? बहुत सारे कारण हैं। कब विवाह करना चाहिए, कितने वर्ष तक विवाह के बंधन में रहना चाहिए, सब कुछ तो हमारे धर्म ग्रंथों में है। विवाह का कार्यकाल केवल 25 साल का बताया है, 26 साल का भी नहीं, 25 साल का विवाह का कार्यकाल है कि पत्नी बेटा बेटी का जब बड़े हो जाएं शादी ब्याह कर दो, फिर गृहस्थी में से मन को अब सबसे हटाकर सीधा एक हरि में लगाओ।